फैमिली है एंड मॉम डैड भी वहीं रहेंगे, सो आई वुड वांट टू गो बैक. Tell me, what is the best part about being in the US and what is the worst part about being in the US? तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाते कि तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े. जितना लोगों को लगता है कि विदेश जाके बहुत मजे आते हैं, तो आते हैं क्या? बस अब एक्सप्लेन करना पड़ता है 1 घंटा फोन कॉल करके. हाँ, मेरा एक ही बेटा है, हम अकेले हैं. अच्छा. हमें तो और अच्छा लगता है. मतलब जिसको घर बोलते हो वो घर तो इंडिया ही रहेगा हमेशा. नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल. मेरा नाम है ऋतु. वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड. और आज मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ. यूएस में रहना जितना ग्लैमरस लगता है उतना है भी या नहीं. अभी पता है क्या, घर की याद सबको आती है, लेकिन कोई जाता क्यों नहीं. यहाँ पे रहने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं एग्जैक्टली ये सारे सवाल आज मैं बहुत सारे लोगों से पूछने वाली हूँ. आई एम होपफुल ये जो स्पेशल एपिसोड आप देखो तो आपको अच्छा लगे. लेट्स रोल. व्हाट्स योर नेम? My name is Amrita. एंड हाउ लॉन्ग यू बीन हियर इन द यूएस? This is my 4th year. 4 साल हो गए. Yes. अच्छा, तो लोग यहाँ क्यों आते हैं? I think for better future, हाँ. like because India में इतनी competition है, so to advance your career, to get better education, हाँ. job opportunities यहाँ आते हैं. और फिर वापस क्यों नहीं जाते हैं? I think they find something grounding here. हाँ. Depends if they get married, if they find a partner. हाँ. And I think some people like the life here. They हाँ. are not from big cities like हाँ. Mumbai or Delhi. हाँ. तो शायद उन्हें पसंद आता है ये ठीक है. freedom. अच्छा, do you feel ever lonely here कि is it like worth having this much effort to live in a country like this which is so far from our own country और मम्मी पापा उधर हैं. Of course एक लाइफ है, but like ये क्या मैं ठीक कर रही हूँ ऐसे सवाल आते हैं मन में. रोज आते हैं. सच्ची? Yeah. Oh, I thought it just me. फिर Yeah. The thing is, yeah, but I feel like I am myself figuring it out कि क्या करना है. But I have got my H1B picked. Oh my God, So congratulations. This year, so हाँ. I have planned like not forever, but at least 6 years that I've got, I'll make the best of it. हाँ. And फिर सारे देखा पैसे जाएगा. कमाऊंगी, फिर मैं सोचूंगी कि जाना है या नहीं. Yeah, I have my family there. हाँ. So like my brother is there, my bhabhi is there, and then I feel like it's good to go in a house where you're cheered for, where you can just be yourself हाँ. rather than staying with roommates. Correct. Yeah. Yeah. But then there's a sacrifice you always pay. Like my dad sent me here for a better future. So you are So- making him proud, like Yeah. very very proud. Yeah. So I'm a scientist now. Oh my God. Okay. Yeah. Yeah. Where do you work? Eli Lilly. Okay. It's one of the big pharma. It's in the Indianapolis headquarters, Okay. but they have acquired a startup here. अच्छा अच्छा. What is the best part about living in the US that you feel कि मतलब ये ऐसी ज़िंदगी है जो शायद मुझे इंडिया में नहीं मिल पाती. I think what I figured out is the best part is you if you're an overthinking for spending, तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाते कि तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े. पैसा ही पैसा. And Thanksgiving की सेल तो बेस्ट होती है. We have one more subscriber with us. Hello, what's your name? Hey, my name is Utkarsh. और मैं इनसे मिली तो मुझे देख के हंस रहे थे जब मैंने बोलना शुरू किया ना. I was like, am I looking funny? मेरे साथ सब ठीक है ना? तो वो ठीक है. अच्छा, मुझे बताओ कब से हो आप यूएस में? साल भर से ज़्यादा हो गया. साल भर से ज़्यादा हो गया. मज़ा आता है? हाँ, मतलब मज़ा आता बढ़िया है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप इंडिया से निकले थे तो जैसे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसमें से ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी फुलफिल हुई कि मतलब जितना ग्लैमराइजेशन होता है अमेरिका वैसा होता है? 7, I guess 7 or 8. Yeah. Okay. What do you have to say about like being here for the first year? Loneliness या ऐसा कुछ होता है? घर की याद. घर की याद. I mean, obviously घर की याद तो आएगी थोड़ी. हाँ. But I mean बढ़िया है. I mean it's good. Facilities काफ़ी है हमारे पास. But ऐसा नहीं है कि इंडिया से मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं है और यहाँ पे सभी कुछ है. हाँ. मतलब मुझे अच्छा लगा काफ़ी मूव करके. बट मुझे ऐसा भी नहीं कि इंडिया से बहुत प्रॉब्लम भी थी. सो आई हैड मतलब मुझे सही था. You're okay to go back in case. Yeah, if I have to. If I have to, I if you can have go to. back. अच्छा, do you think like मीडिया में या फिर ऐसा कल्चर दिखाया जाता है यूएस का कि बहुत ही मजे आए यहाँ पे, बस डॉलर्स ही डॉलर्स छप रहे हैं. डॉलर इतने तो नहीं छपते. इतने नहीं छपते. ठीक है, बट इतने नहीं छपते. हाँ, तो जैसे लोगों को लगता है कि मतलब बस पैसा ही पैसा, वैसा नहीं है. नहीं. अच्छा, डू यू थिंक अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस? डू यू थिंक दैट लोगों को लगता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं वो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में लाइन है वो मिस हो जाती Miss हो जाती है है. और कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव भी लोगों को लगता है कि मैं बॉस हूँ तो मैं जैसा बोलूँ वैसा. यहाँ वो लाइन नहीं है. दिस थिंग इज गुड अबाउट द यूएस की मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ आर क्वाइट वेरी डिफरेंट थिंग्स. लाइन जो है वो काफ़ी मतलब प्रॉपर है. सो
इट्स ऑन यू कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, बट मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रेशर है कि आपको इतना काम करना होगा या फिर आपसे एक्सपेक्टेड है कि 8 बज गए ये तो कल मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता यूएस में। बट इंडिया में आई वुड से कि वो लाइन जो बहुत थिन थी तो वो कभी कभी क्रॉस हो जाती थी। इन दिस केस इन यूएस आई वुड से कि द वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड, द वे थिंग्स वर्क, मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल लोग तो काम करने में मज़ा आता है, ये तो है। जैसे फैमिली आपकी वहाँ पे होगी, ठीक है, तो आप उनको इतना जल्दी नहीं मिल पाओगे और वो सब चीज़ें भी है। डू यू थिंक लिविंग इन अ कंट्री लाइक यूएस व्हिच इज़ लाइक 17 आवर्स अवे फ्रॉम योर ओन कंट्री, जाने से पहले ऐसा नहीं कि वीकेंड पे चले जाओ, जाने से पहले टिकट का फटका भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, यू हैव टू एक्चुअली प्लान एंड देन गो मेक अ ईयरली विजिट और समथिंग, ठीक है। तो वो लगता है कि शायद मैं वो सब चीज़ें मिस कर रहा हूँ, वो गिल्ट या फिर वो रिग्रेट या फिर वो बेस्ट ऑफ बोथ लाइफ्स नहीं मिल पाती, उसका फील होता है बेस्ट थोड़ा। ऑफ बोथ लाइफ्स तो नहीं ही होता है, हाँ, बट गिल्ट भी नहीं आता। मतलब आई एम फाइन कि मुझे ऐसा क्लैरिटी है कि मुझे एक टाइम बाद वापस जाना है तो जाना Oh, we have It's fine. somebody like that. Okay, so you're clear कि मतलब बस I'm here for some time. I mean, यहाँ पे आओ, एक्सपीरियंस करो. If you want to, earn some money, earn it. And if you, I mean, for me, it's pretty clear कि मुझे जाना है वापस. Why? मतलब ऐसा क्या है इंडिया में? फैमिली है and mom dad भी वहीं रहेंगे, so I would want to go back. So yeah. That is so clear. पता है मुझे भी एक चीज़ लगती है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग क्लैरिटी नहीं है, मतलब रुक रहे हैं बट पता नहीं कि क्यों रुक रहे हैं और ये भी नहीं पता कि कब तक रुकेंगे, बस वो डेफर करते रहते हैं। तो टू हैव दैट क्लैरिटी इज अ ग्रेट थिंग। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहित। अच्छा, तो आप कब से हो यहाँ पे? मैं 2019 से हूँ हाँ। यूएस में। मैं पहले 2 साल दरम में था, नॉर्थ कैरोलिना, एंड द लास्ट 2 years न्यू जर्सी में। अच्छा, इंडिया से दूर रह के इतना घंटा, मतलब 17 घंटे की फ़्लाइट है, घर वाले नहीं है, डू यू फील कि ठीक है एक्सपीरियंस ले लो, या डू यू फील कि नहीं यार मतलब आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग अ लिटिल बिट? व्हाट इज इट लाइक? It's both of it little bit. The हाँ. experience ले लो because like I'm working at headquarters at हाँ, Amazon. he works in Amazon, yeah. Yeah, हाँ. so like you get good exposure हाँ, and हाँ. all that. So corporate wise, like professional wise, it's good. But of course, वो हमेशा रहता है. Like my parents are back home, हाँ. so I'm leaving friends and family back हाँ. home. तो वो थोड़ा रहता है. ऐसा होता है कि जब आप दूर रहे तो थोड़े रिश्ते, जैसे मान लो किसी की शादी मिस कर दी या फिर किसी का बर्थडे बहुत मिस कर सारी दिया, miss की है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा लगता है यार ये जानबूझ के आ नहीं रहा होगा, ऐसा होता है? बहुत होता है, स्पेशली अभी रिसेंट बहुत हुआ, मेरे कोविड में साथ जा भी नहीं पा रहे थे। हाँ. तो बस अब एक्सप्लेन करना पड़ता है 1 घंटा फोन कॉल करके। हाँ, कि उसके यार बाद भी उनको please लगता है कि बहाने मार रहा होगा, बट अच्छा ठीक है। व्हाट डू यू फील कि यहाँ पे रहते जो लोग हैं वो क्यों रहते हैं? व्हाट इज़ इट लाइक इन द यूएस दैट पीपल चूज़ कि इतना दूर इतनी सब चीज़ें छोड़ के यहाँ शुरू से शुरू करना? व्हाट डू यू फील कि क्या है ऐसा यहाँ पे? आई थिंक 3-4 फैक्टर्स है। वन इज ऑफ कोर्स मनी। $1 को 80 रुपए में कन्वर्ट कर रहे थे, डजंट हर्ट। दूसरा है प्रोफेशनल ग्रोथ, लाइक इफ यू आर वर्किंग जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में बैक ऑफिस इन इंडिया, नाउ इट्स रिसेंट लाइक लास्ट 6-7 years में काफ़ी डेवलप हो गए, नहीं तो उसके पहले उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। देन इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, राइट? यूर लाइक थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम है, लाइक इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, तो ट्रैवलिंग इज ईजियर एंड सो दैट दीज आर लाइक फ्यू रीजंस। और अभी हम लोग सवाल जवाब पूछ रहे थे और मुझे 3 ब्यूटीफुल लेडीज़ मिली जो इंडिया से हैं लेकिन यहाँ विजिटर वीज़ा पे आ चुके हैं। तो मुझे ना आपसे पूछना है कि जितना लोगों को लगता है कि विदेश जाके बहुत मज़े आते हैं, तो आते हैं क्या? आते हैं स्टार्टिंग मजे में। आते हैं, स्टार्टिंग में जब आते हैं तो घूमते फिरते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा मजे अपने बच्चों के साथ रह के आते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हैं, हम बच्चों से मिलने आते हैं। हाँ जी। तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी थोड़ा अच्छा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो बच्चे घर पे हैं। हाँ। लेकिन जब बच्चे ऑफिस जाते हैं तो हम लोग बहुत ही अकेलापन फील करते हैं। हाँ। तो फिर हम यहाँ पे इंडियन फ्रेंड्स ढूंढते हैं। कैसे सबने ढूंढ लिया अपने लिए? ढूंढ लिया, बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे। आज हम 18 लेडीज मिल के सब लंच get के together लिए किया। बाहर गए। मंत्रा में किया था। मंत्रा में हमने लंच किया एंड बहुत गाना सारे गाए, गाने गाने गाए, मस्ती करी। हाँ। तो इट वाज अ बिग फन। तो आप लोग कितना टाइम रहते हो कि आपको सही लगता है? मतलब 1 महीना, 15 दिन? मेरे को यहाँ आए हुए 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं। हाँ। तो 2 months मोर आई थिंक बीच का जो होता है ना पीरियड, जब हम मान लो 4 month के लिए आए हाँ। तो स्टार्टिंग और एंड वाला बड़ा वो लगता है जाना है। जाना है, शुरू में लगता है आए हैं, और बीच वाला थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता कि क्या करे तो करे क्या? ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। या है ना, ऐसा होता है। अपनी कंट्री अपनी है, कुछ भी हो जाना अपने बच्चे हैं यहाँ पे तभी आप आ पा रहे हो। है। और ये ब्लेस है कि हम बच्चों की वजह से ये दुनिया भी देख पा रहे हैं। ये भी एक अलग बात है, ये भी एक अलग बात है। हर एक किसी की किस्मत में नहीं होता। हाँ। एक ही बेटा है, हम अकेले हैं। अच्छा। हमें तो और अच्छा लगता है जब अपनी पूरी फैमिली के साथ एक साथ। बट उनको गिल्टी फील होता है कि जैसे हाँ, होता है। कि वो टाइम वो आपको नहीं दे पाते, और है। एक टाइम के बाद हेल्थ जब गिरती है तो फिर चीजें। वो सोचते हैं और उनको गिल्ट तो नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, हाँ। बट
होता है उनको। टू माइंड्स में हो जाता है इंसान कि वो यहाँ भी रह रहा है तो वो भी ठीक है, वो लेकिन जा भी धीरे नहीं। धीरे उनको लगता है कि हम लोग भी इतना वो बेबस हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, उनको ये फील आती है। Correct, शेयर correct. करते हैं हमसे बहुत बार से। करेक्ट करेक्ट और मैं और गुड न्यूज़ दे रही हूँ, मैं इसलिए आई हूँ। अच्छा मेरे को मेरी डॉटर की यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी डॉटर हुई है। हाँ। शी इज 1 week old। Oh my God, that is so अभी- small. आपके पास तो बहुत एंटरटेनमेंट होगा। Yes. So we have somebody. Hi, what's your name? Vishal. Okay, tell me what is the best part about being in the US and what is the worst part about being in the US? The best part about being in US, because I came here for my education, हाँ. the system is pretty open. हाँ. I came here for my master's in computer science. हाँ. And if you have not studied computer science before, still you can do that degree. So it's very open system. ठीक है. So that part I very much like. I've seen people that have done that. हाँ. And in terms of work and diversity within work, it's great. हाँ. I like my family is here. हाँ. My twin brother is here. Oh, that's great. Yeah. तो सब अच्छा है. I mean, हाँ. I like it. और क्या पसंद नहीं है कि आपको लगता है यार मतलब बस ये ठीक नहीं है? क्या पसंद नहीं है? Food. Okay. Are you from Delhi by any chance? इंदौर. Okay, ठीक है. इंदौर. हाँ. Food इंदौर के comparison और any other पोहा? metro पोहा हाँ. के comparison तो definitely the quality and number of items are less. But that is what I miss a lot about India. ठीक है. अच्छा Food. ऐसा होता है क्या जब आप घर जाते हो तो ज़्यादा इज्जत मिलती है क्योंकि आप NRI हो शादी में? अरे ये ना अमेरिका से आए हैं, ऐसा होता ऐसा है? पहले होता था. अब तो normal हो गया. अभी तो सबके लिए नॉर्मल हो गया. फ्रेंड्स के लिए नॉर्मल हो गया है. हाँ. और फैमिली मेंबर्स के लिए नॉर्मल, हमारे खुद के लिए नॉर्मल हो गया है. अच्छा सही है. जब आप आए थे आपको प्लान था कि आपको रुकना है यहाँ पे या इवेंचुअली फिगर्ड आउट कि मुझे रुकना है? व्हाट इज इट लाइक? मैं पहले सिर्फ पढ़ाई के लिए आया था. हाँ. लेकिन फिर सोचा कि ठीक है थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं. हाँ. H1B की ड्यूरेशन 6 years की होती है. हाँ. तो देन आई थॉट कि ठीक है 6 years रुकूंगा. रुकूंगा. हाँ. यूज करूंगा. हाँ पूरे एग्जॉस्ट करूंगा. हाँ. और फिर तो बस एक्सटेंड होता गया वो वीज़ा. हाय, दिस इज रूपसी। अच्छा तो रूपसी मेरे सब्सक्राइबर है. मैं बहुत टाइम से लोगों को पूछ रही थी अरे प्लीज़ मेरे वीडियो में आ जाओ, तो ये मुझे जानते तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया. सबसे पहले थैंक यू फॉर दैट. अच्छा मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक कि इतना दूर आना घर से स्पेशली, और बहुत दूर है, 17 घंटे की फ़्लाइट है, इज़ इट वर्थ इट? एक्चुअली टिल नाउ मैं कह सकती हूँ कि इट्स वर्थ इट, बिकॉज मतलब अगर दूसरी चीज़ें को कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पे रहने के लिए. तो अभी तक तो आई एम पॉजिटिव. आगे देखती हूँ क्या होता है. अच्छा व्हाट डू यू फील अबाउट लाइक लोनलीनेस हियर? क्योंकि एक और चीज़ है कि हम अपने घर से दूर होते हैं. वो जो रिश्ते जो हमने ओवर द इयर्स बनाए होते हैं, या फिर वो फ्रेंड्स, या फिर वो कज़न्स, या फिर वो बहुत सारी शादियाँ जो हम मिस कर देते हैं, या फिर वो बहुत सारे रिलेशनशिप्स जिनसे हम दूर हो जाते हैं. Yeah. तो वो कैसे उसको मेंटेन करा जा सकता है इतना दूर से? इज़ इट फीजिबल? आपने ट्राई किया है? क्या कहोगे उसके बारे में? उसके बारे में आई कैन से कि समटाइम्स रियली जब जैसे फेस्टिवल का टाइम है या कुछ ऐसा टाइम है जहाँ हम अपनी फैमिली को रियली मिस करते हैं. बट मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्रेंड्स बनाओ यहाँ पर आकर, ट्राई करो. और ट्राई करो फ्रेंड्स बनाने का, और अपने आप को फ्री मत रखो. मतलब डू समथिंग, घूमने जाओ या कोई एक्टिविटी करो, डू समथिंग, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. थैंक यू फॉर कमिंग. सबसे पहले व्हाट डू यू फील कि यहाँ पे लोग रुकते क्यों हैं? ऐसा क्या है यहाँ पे? सो डेफिनेटली लाइक अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हो, हाँ. तो द एयर, the food quality, the lifestyle, the freedom, the हाँ. independence. Do things and हाँ. people's attitude, हाँ. culture overall. हाँ बेटर है. People are not really judgmental about हाँ जिसको जो पहनना है पहनो, चप्पल पहन के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा व्हाट डू यू फील अबाउट द वर्स्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन द यूएस? की मतलब यार यहाँ पे ना बस ये नहीं है, अदरवाइज लाइफ एकदम परफेक्ट होती. क्या? हाय राम. हाँ दैट वाज सो इजी. हाँ हाँ. तो कितनी याद आती है? बहुत याद आती है because हम recently आए हैं, especially me, so I do miss my family a lot. और- It takes I time. had my baby here. हाँ. Family didn't see her. Like डू यू फील कि हम एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि जब हमारी लाइफ थी तो हमारे कज़न्स थे, हमारी पूरी फैमिली थी, और वो जब वो पूरा टाइम होता है टू ग्रो बेबी एंड यू नो पूरी उसका अपब्रिंगिंग, वो सब में अब यहाँ पे सब कुछ है. यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, थिंग्स आर गुड, यूल गेट बेटर, मे बी प्ले स्कूल, थिंग्स आर बेटर, वॉट एवर इट इज़. बट वो एक फैमिली है, वो कनेक्शन मिस हो रहा है.
हाँ मतलब ऑफ कोर्स वो तो है ही है, बट लाइक फॉर अस इंस्टेंस, लाइक इन आवर केस वी ट्राई टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, इन द सेंस वी कॉल्ड आवर पेरेंट्स हियर, gone couple of times already in 1 year, so we've tried to minimize that, but yeah, of course that is a definitely a big why do you feel US is magnetic? कि मतलब यहाँ पे वीज़ा के इतने इशू हैं, इतना रोना गाना है, 17 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन फिर भी सबको यहाँ रहना है. What do you feel कि ऐसा क्या है? मतलब what is it apart from dollars? Okay, that's an obvious question. What do you feel कि ऐसा क्या है apart from dollars and other things कि लोगों को यहाँ रहना इतना पसंद होता है और लोग जाते ही नहीं वापस? A lot of things to explore, and there are a lot of things you can do around here in and out. So that ways things are the very much overall, different. yeah, the overall vibe and culture and freedom, things to do, travel, ये वो opportunities are endless here basically. Yeah. What do you feel about the family back home? कि मतलब घर वाले हैं and we have been there for a very long time with them, but now we are not there, and somehow there is a guilt, or maybe somehow you don't want to be here. Sometimes you, like for the festivals, you feel like you want to go back and you can't go back because it's a 17-hour long flight, and there are festivals that you miss. What do you have to say about the fact कि यार यहाँ पे सब कुछ नहीं होता, तो कैसा फील होता है उस वक्त? तो ऑफ कोर्स एक लाइक जो होल है या जो भी कैसा, हाँ void एग्जैक्टली, सो वो void तो है ही है डेफिनेटली. देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर फैमिली एंड योर होम, एंड जो मतलब जिसको घर बोलते हो वो घर तो इंडिया ही रहेगा हमेशा. What's your name? My name is Shubhaya. Okay, what do you think is the best part about being in the US? Less pollution and ability to do a lot of stuff easily. Okay, and what do you think is the worst part about being in the US? Nothing is fixed here. It's very much pricey and there is nothing guaranteed. I've been here for 10 years. Yeah, 12 years. 12 years. What do you think that life, you know, of lately have become more easy, or do you think because of the visa issues it has become more difficult? It has always been difficult always, but I would say now more than ever, I think India is getting better at everything else. So why do you feel people are still sticking? What is that attracts or magnets? It's a lure. Grass is always greener on the other side. चलो अब इसी के साथ व्लॉग खत्म होता है. मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे एंड राइट नाउ माई हैंड्स आर शिवरिंग बिकॉज इट इज़ कोल्ड टुडे, बट या आई हैड सो मच फन. जैसे मैंने बोला था स्पेशल व्लॉग है और मुझे ये काफ़ी टाइम से करना था. बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इंक्लूसिव लड़की हूँ मैं, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. मेरे हिसाब से यहाँ रहना, जब तक आप यहाँ हो बड़े खुशी से रहो. जाना ना जाना वापस वो आपके हाथ में है, और कभी कभी वीज़ा के हाथ में भी होता है. बट हाँ, यहाँ रहने में मज़े आते हैं, जितना लोगों को लगता है उतने नहीं आते, ठीक है. बट जब तक आप यहाँ हो खुशी से रहो, मज़े करो, खाओ पियो, लोगों से मिलो, ऑल्सो फ्रेंडशिप्स बनाओ, लोगों में इन्वेस्ट करो, एंड ऑफकोर्स अगर आप इंडिया जा सकते हो तो ज़रूर जाओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी. प्लीज़ टेक केयर. टाटा.